अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज से हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर 10 स्टार्ट करने लगे हैं। तो पहली एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट इज साइन इंटू -780 डिग्री। अब इसमें हमारे पास एंगल के साथ माइनस का साइन है। माइनस का साइन बाहर आ जाएगा तो हम लोग लिख देंगे साइन इंटू 780 डिग्री। साइन और टेन के केस में माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाहर आ जाता है, और अगर यहाँ पे कॉस होता है तो कॉस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमने 780 डिग्री को इस तरह से चेंज करना है कि हमारे पास π/2 प्लस थीटा या π/2 माइनस थीटा की फॉर्म में आंसर आ जाए। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है कि हम लोग हमारे पास जो एंगल है उसको हम लोग सिंपली 90 से डिवाइड कर दें। अब इसको अगर डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 98 से आता है 720, तो हमारे पास 60 डिग्री एंगल आ जाएगा। अब इसको इस तरह से करते हैं, साइन इंटू 720 प्लस 60 डिग्री माइनस साइन इंटू 720 को अगर π/2 के फॉर्म में लिखें तो आएगा 8 π/2 प्लस 60 डिग्री। अब इसमें ये देखना होता है कि π/2 के साथ हमारे पास कौन सी टर्म है, इनके ऑड है कि इवन है। अगर ये टर्म ऑड होगी तो हमारे पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है वो उसको हम लोग उसके ऑल्टरनेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे साइन को कॉस में, टेन को कॉट में और कोसेकेंट को सीकेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर यहाँ पे π/2 के साथ हमारे पास टर्म पॉजिटिव यानी इवन होगी तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम ही रहता है, तो आएगा माइनस साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू चैप्टर 9 में हमने बताई थी कि वो हमने सारी वैल्यूज़ लर्न करनी है, तो साइन 60 की वैल्यू वहाँ से लेंगे तो आएगा -√3/2। ये हमारा आंसर होगा। सेकेंड पार्ट इज कॉट इंटू -855 डिग्रीज। अब इसमें भी माइनस साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आ जाएगा माइनस कॉट इंटू 855 डिग्री। अब हमने इसको इस एंगल को डिवाइड करना है तो इसको सिंपली डिवाइड बाय 90 कर लेते हैं। तो इसको हम लोग 90 इंटू 9 करेंगे तो आएगा 8 10 45 डिग्री हमारे पास बच जाता है। तो माइनस कॉट इंटू 8 10 प्लस 45 डिग्रीज आ जाएगा। माइनस कॉट इंटू 8 10 को अब हम लोग π/2 की फॉर्म में लिखें या 90 की टर्म्स में लिखें तो आएगा 9 π/2। π/2 का मतलब 90 और 9 π/2 प्लस 45 डिग्रीज। अब इसमें हमारे पास π/2 के साथ इवन ऑड टर्म है। ऑड टर्म के साथ हमारे पास कॉट 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। -10 इंटू 45 डिग्रीज। -10 45 की वैल्यू 1 होती है, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट इज कोसेकेंट 2040। अब इसको ऐसे लिखते हैं, कोसेकेंट 2040 को अब 90 से डिवाइड करेंगे। अगर 90 मल्टीप्लाई बाय 22 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 19 समथिंग, तो ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो हम लोग इसको 23 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 2070, तो आ जाएगा -30 डिग्री। कोसेकेंट 2040 को डिवाइड करते हैं 2070 डिग्री -30 डिग्री। कोसेकेंट 2070 हमारे पास आ जाता है 23 π/2 -30 डिग्री। अब 23 हमारे पास और टर्म है तो कोसेकेंट हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा सीकेंट में और एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। एंगल हमारे पास -30 डिग्री था तो ये आ जाएगा -secant 30 डिग्री। अब सेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू है 2/√3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2/√3। फोर्थ पार्ट इज सेकेंड -960 डिग्री। अब इसमें हमारे पास सीकेंट है, सीकेंट और कॉस के साथ अगर नेगेटिव साइन है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। साथ साथ जो भी स्टेप हम लोग लिख रहे हैं आप वो साइड पे लिख दिया करें। सीकेंट इंटू -थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। अब इधर आ जाएगा सीकेंट 960 डिग्री। अब 960 डिग्री को हमने डिवाइड करना है 90 से। 960 डिवाइड बाय 90 तो आ जाएगा हमारे पास, इसको अगर 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 900, तो हमारे पास 60 डिग्री बच जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 900 प्लस 60 डिग्री। अब 900 को हम लोग π/2 के टर्म्स में लिखें तो आएगा 10 π/2 प्लस 60 डिग्री।
अब सेकेंड 10π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेकेंड थीटा। ये फार्मूलाज हमें एक्सरसाइज के स्टार्ट में सारे फार्मूलाज गिवन होते हैं, तो ये फार्मूला हमने वहाँ से लिया है। अब हमारे पास इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा माइनस सेकेंड 60 डिग्री। अब 60 डिग्री की वैल्यू होती है -2 और ये माइनस हमारे साथ यहाँ पे आ गया, तो ये हमारे पास -2 आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट इज 1110 डिग्रीज। अब इसको 1110 को 90 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 1080 और हमारे पास नीचे बच जाता है 30 डिग्री। तो इसको इस तरह डिवाइड करेंगे 1080 प्लस 30 डिग्रीज। अब 1080 को π/2 की टर्म्स में लिखें तो आएगा 12π/2 प्लस 30 डिग्रीज। 12 हमारे पास इवन टर्म्स है तो 10 एज इट इज रहेगा और एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, 10 30 डिग्री आ जाएगा। अब 10 30 की वैल्यू है 1/√3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ पार्ट इज साइन इंटू -300 डिग्रीज। अब साइन है तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन 300 हो जाएगा। अब 300 को डिवाइड बाय 90 करें तो आ जाएगा 3 इंटू 270 आ जाएगा, 30 डिग्रीज बच जाएगा, माइनस साइन इंटू 270 प्लस 30 डिग्रीज। माइनस साइन इंटू 270 को π/2 की टर्म्स में लिखेंगे तो आएगा 3π/2 प्लस 30 डिग्रीज। ये π/2 के साथ अब और टर्म आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो आ जाएगा कॉस। और हमारे पास अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो हमारे पास आता है साइन 3π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस 30 डिग्री और एक माइनस हमारे पास बाहर था तो ये प्लस कॉस 30 डिग्री आ जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। Question number 2 is express each of the following as a trigonometric function of an average of positive degree measure of less than 45 degrees। अब हमने एंगल को इस तरह करना है कि हमारे पास जो थीटा आएगा वो 45 डिग्री होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। साइन 196 डिग्री, साइन इंटू इसको इस तरह लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 16 डिग्री इज इक्वल टू, अब फॉर 180 डिग्री प्लस 16 ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल लाई करेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। एक तो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, दूसरा यहाँ पे हम लोग देखते हैं 180 को π/2 के टर्म्स में लिखें तो आएगा 2π/2 प्लस 16 डिग्री। अब 2 हमारे पास इवन टर्म है, इवन टर्म अगर हो π/2 के साथ तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम ही रहता है, तो आएगा माइनस साइन 16 डिग्री। ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर आ जाएगा। अब आप साथ लिख भी देंगे कि साइन इंटू पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सेकेंड पार्ट इज कॉस इंटू 147 डिग्री। इसको इस तरह करते हैं कि 180 डिग्री माइनस 33 डिग्री कर लेते हैं। कॉस इस 180 को π/2 की टर्म्स में लिखें तो हमारे पास आएगा 2π/2 माइनस 33 डिग्री। अब π/2 के साथ इवन टर्म है तो कॉस तो हमारे पास सेम रहेगा और एंगल आ जाएगा 33 डिग्री। अब इसके साथ देखते हैं कि हमारे पास साइन कौन सा आएगा, 180 माइनस 33 डिग्री, ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ये वाला एंगल। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारे पास नेगेटिव होता है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस 33 डिग्री। तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर होगा। थर्ड पार्ट इज साइन 319 डिग्रीज, 319 डिग्रीज, इसको लिखते हैं 360 डिग्रीज माइनस 41 डिग्री। अगर हम लोग इसको लिखते 270 डिग्री प्लस समथिंग तो वो 45 से ज़्यादा आ रहा था, तो इसी वजह से हम लोग इसको लिखेंगे 360 डिग्री माइनस 41 डिग्री एंड साइन इंटू इसको π/2 की टर्म्स में लिखें तो आएगा 4π/2 माइनस 41। अब ये इवन टर्म है, इवन टर्म के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा, एंगल आ जाएगा 41। अब हमारे पास साइन देखना है कि कौन सा साइन लगेगा। हमारे पास ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है, 360 माइनस 41, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये वाला एंगल, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास नेगेटिव होता है तो ये आ जाएगा माइनस साइन 41 डिग्रीज।
फोर्थ पार्ट इज cos 254 डिग्री। इसको लिख लेते हैं cos 270 डिग्री माइनस 16 डिग्री। अब cos इंटू 270 को π/2 की टर्म्स में लिखे तो आएगा 3π/2 माइनस 16 डिग्री। अब π/2 के साथ और टर्म है तो cos हमारे पास चेंज हो जाएगा साइन में और एंगल आ जाएगा 16। अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास इधर पॉजिटिव साइन लगेगा या नेगेटिव। तो हमारे पास 260 माइनस 16 है, 3π/2 माइनस 16 डिग्री। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में cos हमारे पास नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन 16 degrees. Now the fifth part is tan 294 degree. अब इसको भी इस तरह से करते हैं, tan इंटू 270 डिग्री प्लस 24 डिग्रीज आ जाएगा। अब पहले 270 को π/2 की टर्म्स में लिखेंगे तो आएगा 3π/2 प्लस 24 डिग्री। π/2 के साथ और टर्म है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, tan चेंज हो जाएगा cot में, cot 24। अब हमारे पास ये एंगल लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस cot 24 डिग्रीज। नाउ सिक्स्थ पार्ट इज cos 728 डिग्रीज। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, cos 720 डिग्री प्लस 8 डिग्री। cos 720 डिग्रीज को 90 की टर्म्स में लिखें तो आएगा 8π/2 प्लस 8 डिग्रीज। π/2 के साथ इवन टर्म है तो cos सेम रहेगा और 8 साथ आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग देखें एंगल में तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा, cos 8 आंसर आ जाएगा। नाउ सिक्स्थ पार्ट इज साइन इंटू माइनस 625 डिग्रीज। पहले तो ये जो साइन है नेगेटिव साइन ये बाहर आ जाएगा, साइन 625 डिग्री हो जाएगा। अब साइन को खोलते हैं तो आएगा 630 डिग्री माइनस 5 डिग्रीज आ जाएगा। माइनस साइन इंटू 630 को अब π/2 की टर्म्स में लिखे तो आएगा 7π/2 माइनस 5 डिग्रीज। साइन अब इसमें π/2 के साथ हमारे पास और टर्म है तो इस वजह से साइन कन्वर्ट हो जाएगा cos में तो आएगा cos 5 डिग्रीज। अब इसमें साइन देखते हैं कि कौन सा है, 7π/2 हमारे पास आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट माइनस 5 डिग्रीज, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा 7π/2 माइनस 5 और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस cos थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर में आ जाएगा cos प्लस cos 5 थीटा। एट्थ पार्ट इज cos इंटू माइनस 435 डिग्रीज। अब cos के साथ माइनस है तो ये हमारे पास पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, cos 435 डिग्रीज आ जाएगा। इसमें आप साथ में बता भी दें कि cos इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अब 435 को खोलेंगे तो आएगा 450 डिग्री माइनस 15 डिग्री, इस तरह लिख लेते हैं। cos 450 को अब हम π/2 की टर्म्स में लिखें तो इसको 90 से सिंपली डिवाइड कर दें तो आएगा 5π/2 माइनस 15 डिग्रीज। अब π/2 के साथ और टर्म है तो cos हमारे साथ cos चेंज हो जाएगा इंटू साइन 15 डिग्रीज। अब साइन देखते हैं कि कौन सा साइन आएगा, हमारे पास ये 5π/2 माइनस 15 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है तो साइन 15 हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ द लास्ट पार्ट इज विच इज़ द नाइन्थ पार्ट विच इज़ साइन 150 डिग्री। साइन 150 डिग्री को सिंपली इस तरह से खोलेंगे 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब 180 को हम लोग π/2 की टर्म्स में लिखें तो आएगा 2π/2 माइनस 30 डिग्री। तो π/2 के साथ इवन टर्म है, इवन टर्म अगर हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है तो आएगा साइन 30 डिग्री। और साइन देखते हैं π/2 2π/2 माइनस 30, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन 30 हमारे पास आंसर आ जाएगा।